जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्न वाली 8.2 में जो इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के नज़रिए से हम लोग उन सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में 5 मार्क्स पक्का करने वाला है। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। चलिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो इन सब का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए जो हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो चलिए आइए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू में है कोस 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 तो ये 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। अब इसका यदि एलसीएम लिया जाए तो यहाँ से कितना 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 4/4 इज इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन था। सेम उसी तरीका से इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 5 तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन cos 60 डिग्री का स्क्वायर से आप घबराइए मत। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो आपको 1/2 ये स्क्वायर है तो किस में आ जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा प्लस ये 4 है, 4 इंटू sec 30 डिग्री का। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू मालूम करने के लिए आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है cos 30 डिग्री, cos जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो cos sec 30 डिग्री का मान कितना 4 तो मल्टीप्लाई में दिया ही है, 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 1045 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से इसको सोल्व किया जाए, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3/4 प्लस ये भी 3/4 हो जाएगा, ये 3/4, ठीक है। अब यदि इसको सोल्व किया जाए, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 दूनी 8/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका यदि एलसीएम लिया जाए तो 4 ही रहेगा, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको सोल्व करते हैं, इसका यदि एलसीएम लिया जाए 4 12 हो जाएगा, 4 12 5 15 प्लस 3 चौक 12 तो 8 चौक 32 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 3 6 प्लस 6/4, तो यहां से अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो यहां से 15 में 12 गया 3 और ये 35 डिवाइडेड बाय 12 12, ये 4 मल्टीप्लाई में चल जाएगा 4/6 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां से इसको सोल्व किया जाए 4 12 नहीं हो रहा है तो यहां से कितना आ जाएगा 35/18, ये 18 इसका सोल्यूशन है। बहुत आसान सा सवाल था, इसको वैल्यू के हिसाब से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए फिर हम लोग एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, समझिएगा, जो एग्जाम के नजरिए से आपको बहुत, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ, ये 30 डिग्री है और ये 5, तब आपका ए बी और ये सी, तब आपको बताना है कि AC क्या होगा, AC इक्वल्स टू व्हाट, BC क्या होगा, BC इक्वल्स टू व्हाट, कुछ जैसा दिया हुआ है। तो सीधे आप लोग करेंगे क्या कि इस एंगल के लिए P तो ये H ये काम करेगा, तो इसलिए कितना हम पहले लिखेंगे, दिया क्या है समझिएगा, दिया है AB इज इक्वल्स टू 5 इकाई, अगला कोण C इज इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री, ये हम लोग को दिया हुआ है, तो इसलिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H, P क्या AB, AB/H, H का काम कौन करेगा AC,
तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इज इक्वल टू ए बी का मान 5 बाई ए सी। तो यहाँ से ए सी का मान कितना आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी का मान 5 दूना 10 इकाई आ जाएगा, ए सी का मान 5 दूना 10 आ जाएगा। अब समझिए कि इनके साथ क्या रिलेशन है, या बीसी का वैल्यू निकालना हो ट्रिगोनोमेट्री में पी और बी में 10 आ जाएगा, फिर 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर कितना पी बाई बी, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। अब यहां से आपको 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान 5 बाई बी सी। तो यहां से बी सी का मान कितना आ गया इज इक्वल टू 5√3, ये आ गया, आपको दोनों वैल्यू निकल गया। चलिए अब दूसरा सवाल फिर देखते हैं, चौथा सवाल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो। अब एक एंगल दिया हुआ था, एक साइड की दिया हुआ था, तब हम लोग जो बचा हुआ साइड था उसको मान रहा था। अब मान लो साइड दिया हुआ है, एंगल कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपको 3 दिया हुआ और ये आपको 6 दिया हुआ। तब व्हाट इज द एंगल सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी, क्या होगा इसका वैल्यू। ये थीटा, इसको मान थीटा मानते हैं, थीटा का मान क्या होगा। सीधे यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर कितना पी बाई एच। तो इसके लिए पी ए बी बाई एच कौन बी ए सी। तो यहां से साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, अब ए बी का मान कितना 3/6, इसको काटेंगे तो 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2 किस में होता है, साइन में, साइन का वैल्यू 1/2 किस में होता है। तो ध्यान कीजिएगा आप लोग, तो साइन 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री, साइन चला गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तब ना त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, फिर चलिए नंबर 4 देखते हैं, समझिएगा आप। देखिए बहुत ये सवाल खास करके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल है ये। कैसा सवाल है, यदि आप समझिएगा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो a इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू व्हाट। कोण a और b का मान निकालना है। a और b जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ये कंडीशन रहता है कि कोण a लेस देन 90 डिग्री और कोण b लेस देन 90 डिग्री। वो अपने आप सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा, तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेन बेसिकली ये है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तब आपको एंगल a और एंगल b का वैल्यू क्या होगा उस चीज को बताना है। चलिए देखते हैं। तो इसका यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि साइन एक लेकर चलेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 1/2 साइन में किस में होता है, साइन 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन चला गया, हम लोग काटते नहीं है लेकिन ऐसे ही ये चला जाता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ये इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर देखिए, फिर cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां से cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos में कितना, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री में 1/2 होता है। चलिए इसको इधर इरेज कर दें, समझेगा यार। cos से फिर cos चला गया तो यहां बचेगा कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से इसको सोल्व किया जाए तो देखिए, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो ये चला गया, उसके बाद 2a इज इक्वल टू, ये इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो a इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसलिए समीकरण कहां से बाबू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से a का मान हमने कितना निकाल चुके हैं, a का मान हमने निकाल चुके हैं
यहाँ से 45